साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपका मेरे YouTube चैनल योगा विद डॉक्टर एसपी में हार्दिक स्वागत है। तो आज इस सीरीज़ का तीसरा दिन है। आज हम बात करेंगे मोटापा कम करने के आसन और कौन कौन से प्राणायाम हैं, प्लस मेरा आहार क्या रहेगा खाना, क्योंकि आजकल मेरे पास मोटापे के बहुत ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। इसमें ज़्यादातर मैंने जो देखा है वो खान पान मोस्टली लोगों का डिस्टर्ब है। सबसे पहले हम आज की शुरुआत करते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। शरीर को शिथिल शांति अवस्था में लाएं। अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं। गहरा पूरक तीन बार इसको कर लेंगे। उसके बाद हम गुरु मंत्र फिर गायत्री मंत्र। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो सबसे पहले हम लोग सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम सबसे छोटे जॉइंटों से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ये इस तरह से ये जो स्टिफनेस आ जाती है, नाड़ियाँ बंद हैं, उनको खोलने के लिए सबसे पहले छोटे जॉइंट से शुरुआत करेंगे और फिर उसके बाद ये, ठीक है, और फिर इसके बाद ये यूँ 5-5 बार करना है। आप 10 बार करना चाहो 10 बार कर लो। जिसको जैसी गंभीर बीमारी है जॉइंट से रिलेटेड तो वो ज़्यादा बार भी कर सकता है, ठीक है। फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जॉइंट पे आ जाएंगे। धीरे धीरे जॉइंटों को बढ़ना है, ऊपर की तरफ पहुंच गए कंधे तक। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 बार कोशिश करो ये कोहनी ऐसे बुलाने की, ये ठीक है। ये इस तरह से, ठीक है। ये हो गया। आप गर्दन का कर लो। गर्दन की दिक्कत रहती है, बहुत सारे मरीज आते हैं मेरे पास, तो वो इस तरह से कर लो। इस तरह से ये हो गया। इस तरह से ये 5-5 बार कर लें। गर्दन के हो गए। अब ये पैरों के जॉइंट के कर लें। वज्रासन बैठने से यहाँ दर्द होने लगता है, तो इसके लिए आप ये आसन इस तरह से करेंगे। ये ऐसे रोकेंगे तो तुरंत आराम मिलता है इसमें। ये देखो, ऐसे कर लेंगे 5 बार 10 बार कर लो। और फिर इस तरह से घुमा लो, गोल गोल घुमा लो दोनों तरफ से, इधर से भी इधर से भी। फिर इसमें गैप करके यूँ ऐसे करके ये थोड़ा गैप करके ये लगाने की कोशिश करो। ये है ये इस तरह से 5 बार कर लेंगे। और फिर इसके बाद ये पूरा पैर और स्थिर रहेगा, केवल ये पंजे ही चलेंगे, ठीक है। दोनों तरफ से ऐसे कर लेंगे। अब ये हो गया। फिर इसके बाद ये इस जॉइंट पे आ जाओ। ये 5 बार ये कर लेंगे, फिर दोनों हाथों से कर लेंगे ये। तो ये तो सूक्ष्म व्यायाम होगा। इसके बाद अब हम आसन शुरू करेंगे। तो इसमें कई आसन बताए हैं, जैसे एक तो भुजंगासन बताया गया है, लेटने वाले हैं, खड़े होने वाले अभी हम फिर बताएंगे बाद में। भुजंगासन का भी इसमें रोल है। इस तरह से वही कई बार हम बता चुके हैं, एक बार फिर ये भुजंगासन 3 से 5 बार करेंगे। नाभि तक उठाएंगे, ठीक है।
ठीक है। धनुरासन भी है इसमें, तो धनुरासन को कर लेंगे। ये लो, इन आसनों से मेटाबॉलिज्म बढ़ती है, जिससे जो भी चर्बी जमा है वो चर्बी बर्न होगी, तो फैट कम होगी, मोटापा कम होगा। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। उष्ट्रासन, एक उष्ट्रासन भी है इसमें, उष्ट्रासन का भी जिक्र आया है। उष्ट्रासन को इस तरह से कर लेंगे, ये ऐसे वज्रासन में बैठ के ये, और इस तरह से पीछे जाएंगे। जो लोग जा सकते हैं वही करें, उनका वजन ज़्यादा है वो इसको नहीं कर पाएंगे। डालेंगे ऐसे, ये हाथ आगे रहेंगे, सर लगा रहेगा, पैरों के बल खड़ा होना है। ठीक है, और ये हाथ इसको ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे उठाना है अपने कमर को, उठाएंगे, चर्बी बर्न होगी। ये ज़्यादातर लोग कर सकते हैं, इसको करें। अब कुछ खड़े होने वाले आसन हैं, तो इसमें कुछ खड़े होने वाले आसन होते हैं, तो उसके बारे में बताते हैं। तो ये है ताड़ासन, इस तरह से कर लो या इस तरह से भी कर सकते, ऐसे ये पकड़ के हो और ये पंजों के बल खड़ा होना है, तो ये ऐसे ही हो, इस तरह से जितनी देर खड़े हो सकते हो उतनी देर खड़े रहना है। और फिर ये वजन आपका ये 3 से 5 बार कर लो। इसी में त्रियक ताड़ासन से ये यहाँ की जो चर्बी है वो ख़त्म होती है, इसमें मेटाबॉलिज्म, इसमें पैर में गैप हो जाएगा। और ये सांस लेते हुए ऐसे जाएंगे, ये तो पूरा ये साइड की चर्बी पेट में ऐसे सीधे रहेंगे बिल्कुल, पैर दोनों ये, और इसी तरह से फिर सांस छोड़ते हुए आएंगे और फिर दूसरी तरफ जाएंगे। ये भी 3 से 5 बार कर लो आराम से, जितना कर सकते हो, प्रेशर नहीं लगाना है, जितना जा सकते हो उतना ही जाओ। ठीक, ये हो गया। अब इसी में एक और है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन इस तरह से हो जाओ, और ये पैर एक इस तरह से ये कर लो सीधा, जिधर ये पैर रहेगा उसी तरफ ये हाथ जाएगा, और ये एक हाथ ऊपर जाएगा, ये ऊपर देखना है इसको। ये पूरा, इससे वेट लॉस में ये बहुत कारगर। इसी तरह से दूसरी तरफ से करना है, ये पैर इस तरफ से हो जाएगा, ये इधर, अब ये इधर जाएंगे, पैर सीधे रहेंगे, जितना कर सकते हो उतना करो, जबरदस्ती नहीं करना किसी भी आसन में। ठीक है, अब इसी में एक उत्कटासन भी, जिसे चेयर पोज आसन बोलते हैं, तो इस तरह से ये चेयर की तरह, ये जंघों पे बहुत प्रेशर पड़ता है, इसमें मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी और फैट जो चर्बी है वो कम होगी। जितनी देर रह सकते हो उतनी देर रहना है। तो इसी तरह से ये आसन हो गए। अब इसमें मोटापे के लिए कुछ प्राणायाम बताए गए। इसमें कपालभाति प्राणायाम का वर्णन आया है। कपालभाति प्राणायाम से आपको वेट लॉस में लाभ मिलेगा। तो ये इस तरह से बैठ गए हम, कमर सीधी रहेगी और पूरा आराम से करेंगे। रेचक पे थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ता है, झटके के साथ बाहर निकलेगी और इससे जो भी अंग है उसकी सबकी मालिश होगी। चेस्ट ऊपर नीचे।
इसमें जिसमें जितना ज़्यादा मोटापा है वो इसमें उसकी आकृति को बढ़ा लेंगे। जैसे ये संख्या है 10 से लेके 30, 40 या ऐसे 30 के 3-4 राउंड कर लेंगे तो इस तरह से आपको फ़ायदा होगा। प्लस भस्त्रिका का भी रोल है, तो भस्त्रिका में पूरक और रेचक दोनों पर ध्यान दिया जाता है। डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस, पेट अंदर बाहर होगा। चेस्ट और कंधे स्थिर रहेंगे, केवल सांस लेते समय स्टमक बाहर, छोड़ते समय अंदर। इसको जो कम उम्र के बच्चे हैं वो तेज़ी से भी कर सकते हैं, इसको तेज प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ऐसे ना। तो इस हिस्से के जितने भी अंग हैं उनकी मालिश हो जाती है, ये चर्बी कम होती है, हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, तो इससे जो भी एक्स्ट्रा फैट है वो चलेगी। उसके बाद हम क्या नाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम से मन में शांति आएगी और जो स्ट्रेस, एंजाइटी है, बहुत सारी दिक्कतें, तो उससे हमें ये शांति मिलेगी। फिर ये इस तरह से नाड़ी शोधन प्राणायाम तो हर किसी बीमारी में मतलब लाभदायक है, तो इसको तो हर बीमारी में करें और रेशियो के साथ करें। इसमें 1:1 रेशियो से शुरुआत करें, फिर कुंभक को बढ़ाते जाएं। तो इसका तरीका हम पहले भी बता चुके हैं। ये तरीका है, पूरा सांस को भरेंगे, फिर रोकेंगे, जितनी देर आपने सांस ली है उतनी देर तक रोकना है, फिर निकाल देना है पूरा। जब इस आसन में अभ्यस्त हो जाएं तब फिर इसका रेशियो बढ़ाएं। तो ये 3 प्राणायाम हैं जो आप कर सकते हो। तो इसी क्रम में अब हमने योगा, आसन और प्राणायाम तो कर लिए इसमें, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज़ एक ये और है कि हम मरीजों को आसन और प्राणायाम तो बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो खाना सही नहीं खाएंगे, वो खाना अपना डाइट में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, मीठा ज़्यादा खाएंगे, तैली चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, तो फिर पेट नहीं कम होगा। तो हमें खाने पर भी ध्यान देना है। उनको कैलोरी जिसमें कम होती है, जिन भोजन में जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, वैसे हमें लेना है। मीठा कम लें, या जब थोड़ा सा मन हुआ मीठा हम खाते रहेंगे तो जो स्टोर है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगी, ग्लाइकोलाइसिस होगी, उसके द्वारा वो स्टोर होता रहेगा जाके वो चीज़ें ग्लाइकोजन के रूप में वो हमारे मसल्स में। तो इसलिए खाना मीठा कम लें, यानी कार्बोहाइड्रेट रिच हमें नहीं लेना, हमें प्रोटीन, फाइबर। अब इसमें एक मैंने आटा भी बताया था पहले, तो अगर हम अपने खाने में जौ को शामिल कर लें, जौ की मात्रा ज़्यादा रहेगी। जौ है 2 kg डालें, चना आधा kg, मूँग आधा kg, आपका बाजरा है इस समय आधा kg डाल लो, सर्दियों में 1 kg कर सकते हो। और क्या नाम, रागी है आधा kg रागी डाल लो, और क्या नाम, ज्वार 1 kg ज्वार। ये चीज़ें उसमें डाल के आटा बना के, इस तरह का आटा अगर आप लोगे तो वेट आपका कम होगा। हाँ, दावतों का ज़रा ध्यान रखें, जो दावत में लोग जाते हैं, ये भी ले लो वो भी ले लो, इस तरह से अगर खाओगे तो फिर मोटापा बड़ा मुश्किल है कम करना। और जितने भी मरीज़ आते हैं मेरे पास, मैंने देखा तो मोटापे वाले, मैंने उनकी जब हिस्ट्री दी तो यही पता चलता है उनका खाना बहुत डिस्टर्ब है, खाना डिस्टर्ब रहता है, और दिनचर्या में योगासन प्राणायाम तो बिल्कुल शामिल नहीं रहता है। तो इसलिए योगासन के साथ साथ हम अपने खाने पर भी ध्यान दें। खाना हम सही रखेंगे तो हम मोटापे जैसी जो आजकल हिंदुस्तान में बीमारी तेज़ी से बढ़ रही है, बस चॉकलेट है, जो जंक फूड है, इसकी वजह से भी एक कारण है बहुत बड़ा, कोल्ड ड्रिंक है, तो इनसे हम बचें और ऐसी इस बीमारी से हम अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे अपने सुझाव हैं वो भी हमें बताएं, ताकि हम आगे आने वाली वीडियो में इसमें सुधार कर सकें।
बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।